नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। नियोजन नीति को लेकर विधानसभा में बीजेपी विधायकों का आज भी प्रदर्शन जारी। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। बुधवार को सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के बाहर 60-40 नए चलतों का नारा लगाते हुए प्रदर्शन किया। वहीं जब 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई और प्रश्नकाल शुरू हुआ तो बीजेपी विधायक वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। भगवा टी शर्ट पहने बीजेपी विधायक लगातार विधानसभा अध्यक्ष से मुख्यमंत्री से जवाब देने की मांग करते दिखे। इस दौरान बोकारो विधायक वीरांची नारायण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाजिर हो का नारा लगाते रहे। आसन पर बैठे झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो बीजेपी विधायक से कहते रहे कि शांति बनाए रखें और विपक्ष के सभी विधायक अपनी सीट पर जाकर बैठ जाएं, लेकिन बीजेपी के विधायक लगातार अपनी मांग पर अड़े रहे और नियोजन नीति के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। झारखंड कैबिनेट की बैठक शुरू, कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। राज्य के शहरों में होल्डिंग टैक्स तय करने के फॉर्मूले में बदलाव का प्रस्ताव आज बुधवार को हो रही कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। राज्य शहरी विकास प्राधिकार सूडा के निदेशक अमित कुमार की अध्यक्षता वाली 8 सदस्यीय कमेटी ने होल्डिंग टैक्स गणना की प्रक्रिया में संशोधन करने का सुझाव दिया था। कमेटी ने प्रमंडलीय स्तर पर सर्किल रेट का औसत निकाल उसका 20% अतिरिक्त जोड़कर होल्डिंग टैक्स की अधिकतर दर निर्धारित करने की अनुशंसा की है। हालांकि कमेटी के सुझाव पर तैयार किए गए संशोधन प्रस्ताव में होल्डिंग टैक्स की निर्धारित दरों में बदलाव की कोई बात नहीं की गई है। टैक्स गणना के फॉर्मूले में बदलाव से उन शहरियों को राहत मिलेगी जिनका होल्डिंग टैक्स बेहताशा बढ़ गया है। झारखंड में बढ़ रहा है चिकन पॉक्स का खतरा। सिमडेगा के बाद जमशेदपुर के इस इलाके में भी मिले मरीज, 200 से ज्यादा लोग पीड़ित। झारखंड के कई जिलों में चिकन पॉक्स का खतरा बढ़ रहा है। सिमडेगा जिले के कुछ इलाकों में इसके मामले सामने आने के बाद अब जमशेदपुर के धालबुमगढ़ के नरसिंहगढ़ गांव में भी इस तरह के मामले सामने आए हैं। गांव में चिकन पॉक्स के मामले फैलने से लोग परेशान हैं। आज बुधवार की सुबह गांव जाकर मेडिकल टीम मरीजों का इलाज कर रही है। पिछले 20 दिनों में जिले के अलग अलग स्थानों में चिकन पॉक्स के लगभग 200 मामले सामने आए हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार मांझी ने कहा है कि नरसिंहगढ़ गांव में सर्विलांस विभाग की टीम भेजी गई है। लोगों से अपील है कि चिकन पॉक्स होने के बाद वे झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े, डॉक्टर से इलाज करवाएं। हर सीएचसी, पीएचसी और सरकारी अस्पताल में इसका इलाज मुफ्त हो रहा है। दूसरी तरफ डॉक्टर्स का कहना है कि इस मौसम में ऐसी बीमारी का खतरा ज्यादा रहता है। गांव में ऐसी बीमारी को ज्यादातर लोग किसी और नजरिए से भी देखते हैं। लोग को झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़ने और सही मेडिकल उपचार कराने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। गांव में अक्सर लोग झाड़ फूक के चक्कर में फंसते हैं, जिससे इसका असर और बढ़ जाता है। बदलते मौसम की वजह से कई इलाकों में चिकन पॉक्स की बीमारी होती है। हमारी कोशिश होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोग को जागरूक कर सके। जिला सर्विलांस विभाग के अनुसार अब तक चिकन पॉक्स के जितने भी मामले आए हैं उनके मरीजों की उम्र सीमा 5 से लेकर 30 वर्ष तक की है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बदलाव, जल्द होगी +2 विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति। झारखंड में नियुक्ति नियमावली में संशोधन के बाद अब नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने भी +2 शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बदलाव कर दिया है। साथ ही शिक्षक व प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति को लेकर अधियाचना भेजने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस सप्ताह कार्मिक विभाग को अधियाचना भेज दी जाएगी। राज्य में 3120 +2 शिक्षक व 690 प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति की जाएगी। यहाँ बताते चले कि दोनों परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग ने पूर्व में ही अधियाचना जेएसएससी को भेज दी थी। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा नियुक्ति नियमावली रद्द किए जाने के बाद जेएसएससी ने अधियाचना वापस कर दी थी। नियमावली में संशोधन के बाद फिर से अधियाचना भेजी जाएगी। शिक्षक नियुक्ति में परीक्षा में शामिल होने के लिए अब अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास करने की अनिवार्यता समाप्त हो गई है। अब अनारक्षित वर्ग के वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने झारखंड से मैट्रिक व इंटर की परीक्षा पास नहीं की है, वह भी आवेदन जमा कर सकते हैं। बोकारो के धनघरी में मलबा हटाने का ग्रामीणों ने किया विरोध, पुलिस ने लाठीचार्ज और रबर बुलेट छोड़ा। बोकारो जिले के धनघरी गांव में बुधवार की अहल सुबह मलबा हटाने के लिए रेलवे, जिला प्रशासन और पुलिस की टीम पहुंची। इस दौरान विस्थापितों और जिला प्रशासन के बीच में झड़प हो गई। इस दौरान पत्थरबाजी की गई। पुलिस ने इस दौरान लाठीचार्ज करते हुए रबर बुलेट फायरिंग की, जिसमें 1 दर्जन से अधिक ग्रामीण भी घायल हुए हैं। इस झड़प में सेक्टर 9 के थानेदार संतोष कुमार सहित 6 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन पर दमनात्मक कार्रवाई करते हुए मारपीट करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि हमें 2013 के भूमि अधिग्रहण के नियम के मुताबिक मुआवजा दिया जाए, इसकी मांग को लेकर हम लोग धरना दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार धनघरी के विस्थापित तुपकाटी
तलगड़िया रेलवे लाइन के दोहरीकरण कार्य को रोक रहे थे। उपायुक्त कुलदीप चौधरी के नेतृत्व में प्रशासन ने बुधवार की अहल सुबह विस्थापितों से जमीन खाली करवाना शुरू कर दिया। मौके पर उपायुक्त कुलदीप चौधरी और एसपी चंदन कुमार झा कैंप मौजूद थे। रेल मार्ग की परियोजना को पूरा करने के लिए लंबे समय से प्रशासन पर दबाव था। कई दौरे की वार्ता के बाद भी विस्थापित अपनी जिद पर अड़े हुए थे। जब बातचीत से वह नहीं हटे तो मजबूरन प्रशासन ने बुधवार सुबह यह कार्रवाई की। बिजली बिल कर दो जमा, नहीं तो कट जाएगी बिजली। बकाया बिल भुगतान के लिए जेबीवीएनएल ने तैयार की म्यूजिक थेरेपी। बिजली बिल बकाया रखने वालों को भुगतान के लिए प्रेरित करने का नया तरीका विभाग ने निकाला है। जल्द ही सभी गलियों में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड जेबीवीएनएल की गाड़ी घूमेगी। गाड़ी में लगे स्पीकर से गाना बजता रहेगा। गाने के बोल हैं, बिजली बिल कर दो जमा, नहीं तो कट जाएगी बिजली। दरअसल विभाग बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं से परेशान है। तरह तरह के प्रयोग के बाद अब म्यूजिक थेरेपी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जेबीवीएनएल ने यह गाना तैयार कराया है। मंगलवार को इसको रिलीज किया गया। इसमें स्वर दिया है रंजीत किशोर व खुशी चौबे ने। जेबीवीएनएल के अधिकारियों के अनुसार इस गीत के जरिए लोगों को समय पर बिजली बिल जमा करने के लिए जागरूक किया जाएगा। शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी प्रचार वाहन के जरिए इस गीत को बजाया जाएगा। इतना ही नहीं, वाहन के माध्यम से समय पर बिल जमा नहीं करने वाले पर विभाग द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की भी जानकारी दी जाएगी। आज से 20 मार्च तक बारिश के आसार, 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवा, येलो अलर्ट जारी। मौसम केंद्र के अनुसार आज से 20 मार्च तक राज्य के कई जिलों में बारिश की संभावना है, साथ ही गर्जन होने के भी आसार हैं। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी। इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। बारिश के कारण तापमान में कुछ गिरावट हो सकती है। 17 और 18 मार्च को रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। राज्य के पूर्वी तथा निकटवर्ती भागों में 15 मार्च यानी आज से हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है और कई जिलों में मौसम बदलना शुरू हो गया है। वहीं 16 और 17 मार्च को कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा की संभावना है। राज्य के कई स्थानों में 18 मार्च को गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। 19 और 20 मार्च को भी हल्की बारिश की संभावना कुछ इलाकों में है। पंचायती राज सचिव को आज होना था ईडी के समक्ष पेश। ईडी को चिट्ठी लिखकर जताई असमर्थता। विधानसभा सत्र के बाद हो सकती है राजू अरुण एक्का से पूछताछ। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंचायती राज सचिव राजू अरुण एक्का को कार्यालय में उपस्थित होने और पूछताछ में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा था। राजू अरुण एक्का ने ईडी के समक्ष पेश होने में असमर्थता दिखाते हुए 24 मार्च के बाद का समय मांगा है। राजू अरुण एक्का ने पत्र में लिखा है कि राज्य में विधानसभा का सत्र चल रहा है, इस वजह से वह अभी ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए पेश होने में असमर्थ हैं। विधानसभा 24 मार्च तक चलेगा, इसके बाद वह ईडी के समक्ष पेश हो सकेंगे। ब्रोकर विशाल चौधरी के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ईडी के हाथ कई अहम दस्तावेज लगे हैं। सूत्रों की माने तो इसमें ट्रांसफर पोस्टिंग के कई अहम दस्तावेज भी शामिल हैं। राजू अरुण एक्का से इसी संबंध में पूछताछ की जा सकती है। राजू अरुण एक्का को पूजा सिंघल के मामले में भी पूछताछ के लिए समन जारी किया गया है। उन्हें आज यानी 15 मार्च को दिन के 11:30 बजे कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। पत्र लिखकर राजू अरुण एक्का ने पूछताछ में शामिल होने में असमर्थता जताई है। हालांकि उनकी चिट्ठी पर अब तक ईडी की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन 23 मार्च को धनबाद आएंगे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के 6ठे स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने 23 मार्च को धनबाद आएंगे। भेलाटांड स्थित नए परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल मुख्य अतिथि होंगे। मजदूरों की पिटाई कर 65,000 लूटे। रांची के बरियातू थाना क्षेत्र में अपनी जमीन पर निर्माण कार्य करा रहे सुनील कुमार चौधरी से अपराधियों ने 5 लाख रुपए की मांग की। रंगदारी में रुपए नहीं देने पर हमलावरों ने मंगलवार को दिन में साइट पर पहुंचकर मजदूरों की जमकर पिटाई की और उनसे 65,000 रुपए लूट लिए। इस संबंध में जमीन के मालिक और नगड़ा टोली निवासी सुनील ने बरियातू थाने में शिकायत दर्ज कराई है। सुनील ने बताया है कि उसकी जमीन पर मजदूर काम कर रहे थे, तभी 5 लाख रंगदारी नहीं मिलने से गुस्साए इदलहातू के अशोक शर्मा, शिवम कुमार, हरमू विद्यानगर का अनुज ठाकुर और श्यामलाल गुप्ता निर्माण स्थल पर पहुंचे और मजदूरों के साथ मारपीट कर पैसे लूट लिए। बोर्ड परीक्षा देने जा रही छात्रा को डंपर ने कुचला, मौके पर ही मौत। राजधानी रांची में भीषण सड़क हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई। बोर्ड परीक्षा देने जा रही छात्रा को डंपर ने कुचल दिया, मौके पर ही छात्रा की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक रांची के बुट्टी मोड़ स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल के गेट के पास हादसा हुआ। मृत छात्रा केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स ले जाया गया है। सौर ऊर्जा से रोशन होगा धनबाद का मेडिकल कॉलेज। 200 केवीए क्षमता का सोलर प्लांट लगाने की क़यामत शुरू।
शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल SNMMCH सौर ऊर्जा से रोशन होगा। मेडिकल कॉलेज में सोलर प्लांट लगाने की क़यामत शुरू कर दी गई है। प्रबंधन के अनुसार शुरुआत में मेडिकल कॉलेज में सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली को इस्तेमाल में लाया जाएगा। कॉलेज की सभी कक्षा से लेकर विभिन्न कार्यालय सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली से रोशन होगा। प्लांट लगने के बाद बिजली बिल के रूप में बड़ी राशि की बचत होने की संभावना प्रबंधन ने जताई है। बता दें कि स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के निर्देश पर मेडिकल कॉलेज में सोलर प्लांट लगाने की क़यामत शुरू की गई है। इसके लिए स्वास्थ्य मुख्यालय से सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए सामान भेज दिया गया है। चक्रधरपुर में आग तापने के दौरान 5 वर्षीय बच्ची झुलसी, अनुमंडल अस्पताल में भर्ती। चक्रधरपुर प्रखंड अंतर्गत भरनिया गांव में बुधवार की सुबह आग तापने के दौरान 5 वर्षीय बच्ची झुलस गई। आनन फानन में परिजनों ने बच्चे के इलाज को लेकर चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया है। मात्र 60 लोगों ने लिए टीके। हांगकांग फ्लू और कोरोना के लक्षण लगभग एक समान हैं, इसलिए कई राज्यों ने कोरोना टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने का निर्देश दिया है, पर झारखंड में कोरोना के टीकाकरण को बढ़ाने की दिशा में कोई पहल नहीं की जा रही है। मंगलवार को पूरे राज्य में सिर्फ 411 लोगों को ही टीका लगाया गया। रांची में मात्र 60 लोगों ने टीके लगवाए। सबसे अधिक टीका पश्चिमी सिंहभूम में लगाया गया। कई जिले ऐसे हैं जहां एक भी टीका नहीं लगे। लगभग यही स्थिति हर दिन रही है। टीकाकरण केंद्रों में लोग समय पर नहीं पहुंच रहे हैं। वहीं केंद्र कम होने से भी कई लोग चाहकर भी टीके नहीं लगा पा रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना का टीका इम्यूनिटी बनाता है। ऐसे में जिन्होंने अगर टीका नहीं लिया है तो उन्हें टीका लगा लेना चाहिए। विशेषज्ञ डॉक्टर देवेश ने बताया है कि कोरोना का टीका भी इस फ्लू से बचाने में कारगर हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि H3N2 फ्लू के लिए वैक्सीन निजी केंद्रों में भी मिलता है। हर साल इस वैक्सीन का टाइप बदल दिया जाता है क्योंकि हर साल फ्लू के वेरिएंट में बदलाव देखा जाता है। पलामू के कंडा घाटी स्थित एक घर से करीब 1000 शराब की पेटी बरामद। पलामू के नवा बाजार थाना क्षेत्र के कंडा घाटी स्थित एक घर से करीब 1 करोड़ का 1000 शराब की पेटी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अनुशासन में एनसीसी की अहम भूमिका। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने कहा है कि वे भी कभी एनसीसी कैडेट थे और एनसीसी की गतिविधियों को नज़दीक से जानते हैं। उन्होंने कैडेट्स से कहा है कि सभी कार्य के प्रति निष्ठा रखें। अनुशासन निर्माण में एनसीसी की भूमिका सराहनीय रही है। एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व व देशभक्ति का जज्बा विकसित करने के लिए कार्यरत है। उन्होंने युवाओं से एनसीसी से भी जुड़ने की अपील की है। राज्यपाल कल मंगलवार को राजभवन में दिल्ली में इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में राज्य का प्रतिनिधित्व कर चुके कैडेट्स एवं NSS स्वयंसेवकों को सम्मानित किया।